अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी पावर इन्वर्टर के हवाले से है और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अलकरम के नाम से। मैं इसका फ्रंट आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का होता है। ये देखें, अलकरम 3000 वाट का है। ये इन्वर्टर है, डीसी 12 वोल्ट से 220 वोल्ट कार इन्वर्टर कहलाता है। लेकिन लोग घरों की अप्लाइंसेस वगैरह चलाने में इससे काम ले रहे होते हैं। ये इसका फ्रंट डिस्प्ले है, एलसीडी डिस्प्ले, जिसमें बैटरी की वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा होता है। वह जो प्रॉब्लम आई थी वो मैं हमेशा की तरह मैं बाद में बताता हूँ, और इसके ऑपरेशन और इसके सर्किट का जो कंट्रोल है वो मैं आपको पहले इसका गाइड करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से ऑपरेट हो रही हैं। ये एक बड़ा हाईवी पावर इन्वर्टर है जिसमें अच्छे खासे मॉसफेट जो है ना वो इनपुट साइड पे, डीसी साइड पे भी लगाए गए हैं, और जो हैवी पावर के जो मॉसफेट्स है वो आउटपुट साइड पे लगाए गए हैं। तो मैं इसकी सर्किट डिस्क्रिप्शन करने जा रहा हूँ। मैं इसको कैमरे को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बासानी नज़र आ सके। तो सर्किट डिस्क्राइब करने के लिए मैं जा रहा हूँ, और इसमें ये मैं बताता चलूँ, मैंने पिछली भी इन्वर्टर की एक वीडियो डाली थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की है। ये वो थोड़ा सा छोटा इन्वर्टर था, ये 3000 वाट का इन्वर्टर है। इसकी भी मेन जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो मेन ऑपरेशन होता है वो ये होता है कि इनपुट साइड के जो मॉसफेट हैं वो ड्राइव करते हैं चॉपर को, और चॉपर की आउटपुट जो है वो डीसी होके चली जाती है इन मॉसफेट, पावर मॉसफेट्स पे, और वो स्विचिंग करते हैं, और स्विचिंग करने के बाद जो है ना हमें 220 वोल्ट AC दे रहे होते हैं। तो मैं इनपुट साइड पे मैं बता देता हूँ कि इनपुट साइड पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो इनपुट साइड पे जो मैंने बताया कि मॉसफेट लगे हुए हैं, इसमें टोटल जो है मॉसफेट की तादाद जो है वो 8 मॉसफेट्स हैं, जो कि हर 2 मॉसफेट एक चॉपर को ड्राइव कर रहा है। ये वाला जो मॉसफेट है जो इधर लगा हुआ है वो इस चॉपर को ड्राइव कर रहा है, इस वाला इस वाले को, ये वाला इस वाले को, और ये वाला इस वाले को। इसमें अलग अलग सर्किटरी बनी हुई है, और कहते तो यही हैं कि ये ऑपरेशन इसका पैरेलल है, और है भी ऐसे ही। लेकिन ये है कि इसका जो करंट हो रहा होता है, जो करंट चॉपर का आता है वो इन मॉसफेट्स पे आता है, और इनकी जो आउटपुट है वो डीसी होके वो तमाम पे जो लोड आएगा वो इक्वल जाएगा चारों चॉपर पे, जो मैंने इसका डिज़ाइन देखा है। बाकी इन्वर्टर्स में इसके डिज़ाइन मुख्तलिफ भी होते हैं। कुछ में जो है ना चॉपर को जो है वो सीरीज़ में कर देते हैं, वोल्टेज कम करके चॉपर के वोल्टेज कम कर देंगे और उनको सीरीज़ करके 220 बना रहे होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा मैंने देखा है कि इन जो डीसी जो ब्रिज लगे हुए हैं वो डीसी साइड पे जाने के बाद जब ये मॉसफेट पे जाते हैं और मॉसफेट की पावर यानी कि वो लेता है इनसे, तो ये पैरेलल ड्राइव हो रही होती है इस चॉपर से, चारों चॉपर पे पैरेलल ड्राइव हो रही होती है। और जब पैरेलल ड्राइव हो रही होती है तो ये इनपुट पे उसका करंट जो है हर जो इनपुट है वो उस पर ट्रांसफ़र हो रहा होता है इंडिविजुअली। अच्छा, इसमें जो अगर हम स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग किस तरह से हो रही है। इसमें 2 IC लगी हुई हैं, एक लगी हुई है लो वोल्टेज पे 494, और हाई वोल्टेज पे भी इन्होंने 494 लगाई हुई है। लेकिन सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है। इनपुट साइड पे अलग तरीके से ड्राइव किया हुआ है मॉसफेट्स को, और आउटपुट साइड पे जो हाई वोल्ट साइड पे जो मॉसफेट हैं उनको ड्राइव अलग तरीके से किया हुआ है। जो इनपुट साइड पे किया हुआ है उसको 2 NPN ट्रांसफ़र लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 NPN और 2 PNP ट्रांसफ़र लगा के एक तरह से पुश पुल स्टेज बनाई हुई है, और पुश पुल स्टेज बना के ड्राइव हो रही है इन मॉसफेट्स को। तो इसकी जो TL494 मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था, ये 16 पिन की IC है, जिसकी पिन नंबर जब देखते हैं तो ये जो सुराग नज़र आ रहा है, हल्का सा ये निशान नज़र आ रहा है, ये पिन नंबर 1 है, और यहाँ से पिन नंबर 1 से लेके 8, और इस तरीके से ये 16 पिन तक जारी होती है। ठीक है ना। तो ये पिन की डिटेल है। अगर पिन की हम बात करते हैं तो मैंने एक छोटा सा मैंने खाका बनाया है, मैं आपको खाका भी दिखा देता हूँ कि मैं इसमें देखना चाह रहा था कि इसका डिज़ाइन किस तरह का है। ये मैंने हाई वोल्ट का बनाया और ये लो वोल्ट का बनाया है। तो हम लो वोल्ट पे जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि इसकी जो TL494 है उसकी ड्राइव जो है वो E1 से दी हुई है और E2 से दी हुई है, 2 पे ड्राइव दी हुई है, जो कि हम अक्सर देखते हैं TL494 की आउटपुट जो है वो E1 और E2 से आती है। और इसी से कनेक्टेड जो है कलेक्टर 1 और कलेक्टर 2, जब आप इसकी जो है इंटरनल डायग्राम देखेंगे वो तो ये देखेंगे कि C1 जो है कनेक्टेड होता है, एक जो है ना ट्रांसफर लगा हुआ होता है NPN इसमें, और C1 जो है ना वो कलेक्टर है उस ट्रांसफर का, और जो दूसरी जो पॉइंट E1 जो है वो उसका इमीटर साइड है ट्रांसफ़र का, जो कि आउटपुट साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा ट्रांसफर C2 और E2 है। बेस जो है ना वो कनेक्टेड होती है अंदर, जो कि स्विचिंग जो करा रही होती है उससे,
और आउटपुट जो है हम यहाँ से ले रहे होते हैं E1 और E2 से, जो अक्सरियत है। लेकिन हाई वोल्ट में बताता हूँ मैं कि उसमें क्या हुआ है। E1 से जो है ना 2 ट्रांसफ़र ऑपरेट किए मैं, एक NPN और एक PNP। बिल्कुल जैसे नॉर्मल पुश पुल ड्राइव होती है इस तरह से E1 जाती है इसकी बेस पे, PNP की भी और NPN की भी। कलेक्टर साइड जो है ना वो क्या किया हुआ है, VCC से 1 ohms की रेजिस्टेंस लगा के कलेक्टर डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। और इसकी दोनों की जो एमिटर साइड है यानी कि PNP और NPN दोनों को मिला के ये दिया हुआ है, इन रेजिस्टेंस के थ्रू मॉसफेट को दिया हुआ है G1 G2 G3, ठीक है ना। बाकी ये कि आप ओवरऑल सर्किट का अगर आप पढ़ेंगे सिनेरियो तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से VCC और इनपुट जो ऑपरेशन एम्पलीफायर, 2 ऑपरेशन एम्पलीफायर इसमें पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे, और पिन नंबर जो है 15 और 16 पे 2 ऑपरेशन एम्पलीफायर है। मैंने इसकी पिन मिटा दी थी, पिन ये 1 है और ये 16 नंबर पिन है इसकी। जिस तरह से मैं बता रहा था कि यहाँ से शुरू होती है पिन और यहाँ से होती हुई 16 नंबर पिन पे जाती है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह से जैसे मैंने E1 बताया, E2 में भी जो आउटपुट जा रही है वो इसी तरीके से जो ये सर्किट बना हुआ है वही E2 पे भी इस तरह का सर्किट बना हुआ है, जिसमें एक NPN ट्रांजिस्टर और एक PNP ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, और ये भी पुश पुल साइड की तरह बना हुआ है। इसकी भी जो जैसा कलेक्टर पे वोल्टेज दिए हुए थे VCC जो कलेक्टर पे दिए हुए थे, इसी तरह से इसके भी कलेक्टर पे दिए हुए हैं, और दोनों की एमीटर साइड जुड़ी हुई है और दोनों की जो बेस है वो जो है वो E2 पे जा रही है। इस तरीके से ही कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, और दोनों का जो है वो मॉसफेट ड्राइव रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है 20 ohms की। 4 मॉसफेट लगे हुए जिस तरह से DC में मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, यानी पुश पुल की साइड जिस तरह आप देखते हैं इस तरह से एक जो है ना ये ड्राइव कर रहा है एक तरफ वाले को, एक साइड वाले को मॉसफेट को, और दूसरा जो है दूसरे साइड वाले को मॉसफेट को ये ड्राइव कर रहा है। इसी तरह से जब हाई वोल्ट पे जाते हैं, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि हम E1 और E2 उसमें से ड्राइव हो रही थी, इसमें जो है ना थोड़ा सा फंक्शन जो है वो चेंज है। इसमें ये किया हुआ है इन्होंने कि C1 से आउटपुट ली है, E1 और E2 को ग्राउंड करके, ये नेगेटिव मैंने लिखा है ग्राउंड है ये, E1 और E2 को ग्राउंड करके C1 से आउटपुट लिए, और C1 से आउटपुट लेके एक रेजिस्टेंस के थ्रू डायोड से होता हुआ ये चला गया एक तरह कलेक्टर पे। दूसरी जो पॉइंट है यानी कि ये 1 के, इसी तरह से ये जो है ये 12 के की रेजिस्टेंस लगे ये बेस पे जा रहा है। इसी तरह से एक पॉइंट जो है जो C1 मैंने दिखाया, इसी तरह से C2 का, ये E1 और E2 तो ग्राउंड है, तो C2 से आउटपुट लिए उन्होंने, यानी कि उसके ट्रांजिस्टर के जो NPN ट्रांजिस्टर है, आप इसकी डिटेल जब जो देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इंटरनेट से देख लें या किसी बुक से, तो आपको नज़र आएगा कि E2 का जो कलेक्टर वाला जो पॉइंट है, यानी कि जो C2 वाला पॉइंट है, C2 से जो रेजिस्टेंस कनेक्शन जो निकला वो यहाँ से होता हुआ आप ये देखें इस रेजिस्टेंस के थ्रू और इन डायोड के थ्रू ये G1 पे जा रहा है। ये मैंने G1 लिखा है, यानी कि एक गेट का जो पॉइंट है वो हाई पे जा रहा है। इसी तरह से जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है वो इसकी बेस पे जा रहा है ट्रांजिस्टर के, और इसके बेस से होता हुआ इसकी जो कलेक्टर से होता हुआ यहाँ से इसकी G2 पे जा रहा है। तो ये 2 ड्राइव एक ही, यानी कि आउटपुट से 2 जो है गेट्स को ड्राइव किया जा रहा है। एक जो है ना गेट को डायरेक्ट रेजिस्टेंस और डायोड के थ्रू किया जा रहा है, और दूसरा जो है ना बेस पे देके और इसकी कलेक्टर से स्विचिंग कराई जा रही है इसकी गेट 2 पे, ताकि इसकी जो है ना वो एज ब्रिज, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एज किस तरह काम करता है अप से लेके डाउन तक, यानी पूरा एज बनता है। एक साइड जो है ना एक ट्रांजिस्टर मॉसफेट लोड से होता हुआ दूसरा, और इसी तरह से दूसरा वाला साइड से पहले एक अप जो है ना ऑन होगा, फिर दूसरा ऑन होगा। इस तरीके से इसकी ड्राइव बनी हुई है, 1 साइड अप और 1 साइड डाउन। इस तरह से इन्होंने कनेक्शन जो है ना वो C2 से और C1 से लिया हुआ है, जबकि E1 और E2 जो हमने यहाँ पे जो देखा था लो वोल्टेज में, जो कि E1 और E2 ड्राइव हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने देखा कि C1 और C2 से ड्राइव की हुई है। सही है, थोड़ा सा इसमें जो है ना फंक्शन है, ठीक है ना, चेंज है हाई और लो में। जिस तरह लो में आप ये देखें कि C1 पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट था और C2 पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट था, E1 E2 ग्राउंड नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ये किया गया है कि C1 और C2 से आउटपुट ली गई है, और E1 और E2 जो है ग्राउंड किए गए हैं, ग्राउंड पॉइंट किया। बाकी पिन्स तकरीबन सेम ही होती हैं, RT या SCT, ये आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। बाकी ऑप एम्प पे एक करंट के लिए है, ये जो 15 और 16 है ये करंट मेजर करता है, और यहाँ से ये वोल्टेज मेजर करता है। ये इसकी बेसिक फंक्शन होता है 494 का। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। अब मेन सर्किट पे चलते हैं, सर्किट में किस तरह से
ये देखें सर्किट में जैसे मैंने बताया था कि इसमें 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखें 450 वोल्ट, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, 450 वोल्ट 120 ये 3 कैपेसिटर ड्राइव किए हुए हैं, यानी कि डीसी पे लगाए हुए हैं ये कैपेसिटर। यहाँ से जो है ये और चले जाती है सप्लाई मॉसफेट पे प्लस और माइनस, और ये स्विचिंग करा रहे होते हैं, और यहाँ से ये 494 जो इसको ड्राइव कर रही होती है। देखें ये जो 2 डायोड में दिखा रहा था इसमें, वो ये वाले डायोड देखें, ये हाई वोल्ट पे लगे हुए हैं डायोड। ये देखें ये जो 2 डायोड है, ये 2 डायोड का फंक्शन देखें, वो यहाँ पे आ रहा है। ये देखें ये रहे 2 डायोड, इस दो डायोड से निकल के यहाँ से आगे चली जाती है बाइसिंग। एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है देखें, एक गेट पे, और एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है इस वाले पे। ये जो है रिवर्स पे लगा हुआ है, एक डायोड, और एक डायोड इसका ये रिवर्स पे लगा हुआ है। ये 2 एक तरह से ऑपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। मैंने इस पे लिखा हुआ भी था लो पे और लो पे, जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2 मॉसफेट जो है लो पे ड्राइव कर रहे हैं, 2 पे हाई पे। इसमें होता ये है कि जब हमने बाइसिंग चेक की थी, बाइसिंग वोल्ट, तो इसके जो वोल्टेज थे वो ऐसे होता है कि 9 वोल्ट तक जाते हैं, और 9 वोल्ट के बाद जो है ना वो आप चेक करेंगे तो 5 वोल्ट 4.5-5 वोल्ट पे ये आके रुक जाते हैं। तो ये मैंने इसका नाम दे दिया था कि ये हाई है। इसमें लो में क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है और 4.5-5 वोल्ट पे आके रुक जाता है। इन दोनों की सेम कंडीशन थी, और इन दोनों की कंडीशन सेम थी। हाई, दोनों हाई जो मैंने लिखे हैं, ये 9 वोल्ट पे जाके 4.5-5 वोल्ट पे आ जाती है बाइसिंग। जबकि जो डीसी साइड है, जो डीसी साइड की जो ये वाली इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन थी, ये 4.5-5 वोल्ट पे सारे जितने भी मॉसफेट हैं उनकी जो गेट ड्राइव है वो इसी पे आके 4.5-5 वोल्ट ही दे रही थी, ठीक है ना। इसमें कोई अप और डाउन का फंक्शन नहीं है। सिर्फ हाई वोल्ट में, जो हाई वोल्ट की स्विचिंग होती है 220 की साइड पे, सिर्फ उसमें जो है ना 2 जो है ना हाई वोल्ट पे जा रहे होते हैं और 2 लो वोल्ट पे जा रहे होते हैं, जिस तरह हमने देखा। और हमने इसको चला के चेक भी कर लिया है, अभी मैं आपको ऑपरेट भी करके दिखाता हूँ उसको। ये हमने इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ें कर ली हैं। अच्छा, मैं अब इसके आता हूँ फॉल्ट की तरफ कि इसमें क्या फॉल्ट था। मैं आपको ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर इसमें ख़राब हुए हैं सारे के सारे। तो ये मैं चंद ट्रांजिस्टर में आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गए थे। इसमें जो मेन पे 220 साइड पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वो 25N50 लगा हुआ था, और जो दूसरा जो लगा हुआ था ये तो खैर नंबर ही मिट गया इसका। ये वाला दिखाता हूँ। जो ये वाला ट्रांजिस्टर था वो था WMK053NV8HGS, ठीक है। इसकी डाटा की तरफ जाते हैं तो ये हमने जब चेक किया तो ये इसका जो डाटा आ रहा था वो आ रहा था तकरीबन 110 एम्पेयर से ऊपर का ट्रांजिस्टर है। ये तकरीबन 125 एम्पेयर का ट्रांजिस्टर है। तो हमने जो है ना इसकी जगह, अब ये ट्रांजिस्टर तो नहीं मिलते, ये जो कंपनी लगाती है ये अपने कुछ मैन्युफैक्चर करवाती है। बहुत ढूंढेंगे तो शायद कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन हमने इसकी जगह लगाया IRF 3205 ये सारे, और यहाँ पे लगाया हुआ है 20N60 लगाया है ट्रांजिस्टर, जो कि हमें अवेलेबल नहीं था 25 का। थोड़ा सा एम्पेयर कम हो गए, लेकिन ये ज़्यादातर यही लगाए जाते हैं 3000 वाट में। इधर हमने 3205 लगा दिया, और उधर जो है हमने 20N60 लगा दिया ट्रांजिस्टर, ठीक है। हमने चला के चेक कर लिया और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको ऑपरेट करने की तरफ जाता हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जब ये सारे मॉसफेट ख़राब हो गए थे, इनपुट साइड के भी और आउटपुट साइड के भी दोनों शॉर्ट हो गए थे, तो इसके ज़ाहिर बात है प्रिंट भी जल जाते हैं। नीचे के प्रिंट हमने बनाए, इसके प्रिंट बनाए, इसकी रेजिस्टेंस जो थी बाइसिंग की रेजिस्टेंस वो जल गई थी। इसका जो NPN ट्रांसफ़र PNP था, इसमें से हमने 2 ट्रांसफर्स के चेंज किए हैं ये बाइसिंग के। जब भी इस तरह का फॉल्ट हो, आप बाइसिंग के ट्रांसफ़र लाजमी चेक करें, जो कि ऐसे इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में लगे होते हैं। लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमारी ड्राइव नहीं बन रही, या ड्राइव कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या ट्रांसफ़र गर्म हो रहे हैं। तो आप लाजमी जब ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं तो इसकी बाइसिंग का लाजमी ख्याल करें, इसके रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, इसकी सारी चीज़ें चेक कर लें, जीनर वीनर सारी चीज़ें चेक कर लें कि इसमें कोई शॉर्ट तो कोई लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगी या शॉर्ट होगा तो आपका ट्रांजिस्टर लाजमी जल जाएगा। तो इससे जलने से बचाने के लिए आप पहले इसको सबको निकाल दें। निकालने के बाद इसकी बाइसिंग पहले बनाएं, इनपुट साइड की भी और आउटपुट साइड की भी, दोनों तरफ जब बाइसिंग आप बना लेंगे, जब वोल्टेज बिल्कुल सेट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप मॉसफेट लगाएं। और मेरा तो ये कहना है कि आप इनपुट साइड पे सिर्फ 2 मॉसफेट लगा के चेक कर लें, आउटपुट साइड पे आपको 4 लगाने पड़ेंगे। तो ये आप 4 लगाएंगे लाजमी, लेकिन ये कि इनपुट साइड पे आप 2 ही मॉसफेट लगाएं, ताकि 2 मॉसफेट से आपके चॉपर ड्राइव होकर आपके वोल्टेज आ जाए, और आपको पता लग जाए कि मॉसफेट गर्म तो नहीं हो रहा, लोड उठा रहा है नहीं उठा रहा है, या कोई भी इशू है वो आपको इसका अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। तो ये लाजमी आपने चेक करना है। अच्छा, ये जो रह गया, ये रह गया था, ये 7805 लगा हुआ है, जो कि हमारी जो ये USB लगी हुई है,
USB से हम कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हैं या मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, तो ये जो है ना 7805 जो है ये 5 वोल्ट की सप्लाई है जो कि USB को सिर्फ जा रही है, बाकी इसका और कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, मैंने ये बता दिया। ये बज़र लगी हुई है जो कि नॉर्मल फॉल्ट इंडिकेशन पे जो है ना बीप करती है, और ये एक LED ग्रीन है, ये रेड है। ग्रीन नॉर्मल है, रेड अगर देगी तो इसका मतलब है फॉल्ट आ रहा है। ये इसकी आउटपुट कनेक्टर है। ये इसका जो है ना, जो आपने LCD आपने देखी छोटी सी जो स्क्रीन देखी, ये इसका कनेक्शन उसमें लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। ये जो है जो आउटपुट साइड पे ये जो लगा हुआ है बैटरी और आउटपुट का, इसके जो बैक पर दिखाता हूँ मैं, ये कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर लग जाता है इसमें। तो ये इसका मेन फंक्शन है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये इसका एक स्विच है। स्विच क्या करता है, ये स्विच यहाँ पे लगता है, इस जगह पे लगता है ये स्विच। और स्विच क्या कर होता है, मेन जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, इन दोनों की VCC जो TL494 की दोनों की जो VCC पॉइंट है, ये यहाँ से जो है 12 वोल्ट लेके इस VCC को भी देता है सप्लाई 12 वोल्ट, और इस 494 की VCC जो पॉइंट है, जो कि पिन नंबर है आपका 8 9 10 11 12 नंबर पिन पे 12 नंबर इसकी VCC सप्लाई है। तो इसकी 12 नंबर VCC सप्लाई पे यहाँ पे वोल्ट आते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही हमने 0 से 1 किया, जैसे ही हम 1 करेंगे तो दोनों पे सप्लाई पहुँच जाती है, और दोनों जो है अपनी फंक्शन में स्विचिंग जो फंक्शन है उसको करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका मेन फंक्शन है। बाकी चीज़ें मैंने आपको सब बता दी हैं। इसमें एक फ़ैन का कनेक्टर लगा हुआ है, इस जगह फ़ैन ड्राइव हो रहा है, यहाँ से प्लस माइनस दी हुई है मेन बैटरी की, और यहाँ से आउटपुट है, आउटपुट फ्यूज़ेज़ हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो ये लाजमी ये फ्यूज़ उड़ जाएंगे, तो आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी या आपकी वायरिंग नहीं जलेगी, आपकी फ्यूज़ फ़ौरन उड़ जाएंगे। ठीक है ना, ये मेन जो है ना इसका जो डिस्क्रिप्शन था, जो इतना हो सकता था वो मैंने बताया। मज़ीद कोई मालूमात आपको चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है, अब मैं इसको ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ। तो जी जनाब, मैंने इसके बैटरी के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। बैटरी कनेक्शन करने के बाद मैंने एक लगा दिया है सेवर, जो कि मैं अक्सर सेवर से चेक कर रहा होता हूँ आउटपुट जो है कि आउटपुट आ गई या नहीं आ गई। मैंने ये लगा दिया यहाँ पे कनेक्टर, और मैं इसकी ऑन करने जा रहा हूँ। ये मैंने स्विच लगा दिया। अब मैं स्विच को ऑन करूँगा और फिर देखूँगा कि हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ऑन करूँगा, इसका फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा, जो इसका कूलिंग फ़ैन है जो कि यहाँ लगा हुआ है, और ये चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम जो है देखेंगे कि आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। जैसे ही मैंने ये ऑन किया तो इसमें बीप की आवाज़ आती है, इसकी इंडिकेशन ऑन होती है, और उसके बाद ये बताती है कि आउटपुट आ रही है। ठीक है, मैं ऑन करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, सेवर हमारा ऑन हो गया है, ये देखें। और ये हमने लगाया था, सेवर लगाया हुआ था इसकी आउटपुट पे, यहाँ पे इसकी आउटपुट लगी हुई है। सेवर हमारा ऑन है, ये हमारा फ़ैन चल रहा है, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखें, फ़ैन हमारा चल रहा है, और ये माशाल्लाह से हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो गया। हमने इसका फॉल्ट रिलीज़ कर दिया और ये अब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये देखें, ये बंद हो गया। तो हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपनी कमेंट्स का इज़हार करते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, और बहुत सारे माशाल्लाह हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए। और कोशिश जारी है कि आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा मालूमात दी जाए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको आगाही दी जा सके। सर्किट की डिस्क्रिप्शन भी आप ही के हवाले से बनती है, और ये वीडियो जो है बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, बड़ी हम इस पर वर्किंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें तगो-दो करते हैं, डाटा निकालते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को इससे आगाही दी जा सके। और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं या मुझे कोई पैसा मिलना लग जाए। थोड़ी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि जो लोगों को इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो अल्लाह आपको सपोर्ट करता है। तो आप हमें सपोर्ट करें, अल्लाह भी सपोर्ट कर रहा है। तो हमारी कोशिश जारी है, हमारी कोशिश में हमारा साथ दें। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करा करें, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देंगे तो आपको जितनी भी वीडियोस आपको मिल रही जो बनती जा रही हैं, जो अपलोड होती जा रही हैं, और वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।